फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में कि कला में उनकी क्या रुचि रही और अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ, उनकी जीवनी क्या थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत के बंगाल प्रदेश में जन्मे चित्रकार थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल स्कूल का विचार अवनींद्रनाथ टैगोर के कार्यों के साथ आया था। उनकी अरब रात की श्रृंखला ने वैश्विक स्तर पर एक निशाना बनाया, क्योंकि यह भारतीय चित्रकला के पिछले स्कूलों से अलग हो गया और कुछ नया लाया। उन्होंने भारत कला में स्वदेशी मूल्यों को शामिल करने की कोशिश की और कलाकारों के बीच पश्चिमी कला की शैली के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। वो अपने चित्रकला, भारत माता और विभिन्न मुगल थीम वाली पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के वे सबसे पहले बड़े समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में अति प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास हुआ। एक चित्रकार के साथ साथ वे बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। वे अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे और उनकी पुस्तकें जैसे कि राज कहानी, बूढ़ो अंगला, नलक, खिरेर, पुतुल बांग्ला बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी शैली ने बाद के कई चित्रकारों को प्रभावित किया, जिसमें प्रमुख हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, मुकुल डे, मनीषी डे और जामनी राय। ये सारे लोग जो थे अवनींद्रनाथ के चित्रों से प्रभावित थे। ठीक है, और ये सब उनके शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म प्रसिद्ध टैगोर परिवार में कोलकाता के जेरासंको में 7 अगस्त 1871 में हुआ था। उनके दादा का नाम गिरिनींद्रनाथ टैगोर था, जो द्वारकानाथ टैगोर के दूसरे पुत्र थे। वे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। उनके दादा और बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर भी चित्रकार थे। तो उन्होंने कलकत्ता के संस्कृति कॉलेज में अध्ययन के दौरान चित्रकारी सीखी। सन 1890 में उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय शिक्षक जैसे कि घिलार्डी से पेस्टल कलर का प्रयोग और चार्ल्स पामर से तैल चित्र बनाना सीखा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। सन 1889 में उनका विवाह सुहासिनी देवी से हुआ, जो भुजगेंद्र भूषण चटर्जी की पुत्र थी। लगभग 9 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने संस्कृति कॉलेज छोड़ दिया और कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में 1 साल तक अंग्रेजी की पढ़ाई की। उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम था सुनैना देवी। पेंटिंग के अलावा उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ भी लिखीं और अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब करियर के बारे में बात करते हैं। तो सन 1897 के आसपास उन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य और इटालियन चित्रकार सिग्नोर गिलहार्डी से चित्रकारी सीखना प्रारंभ किया। ठीक है, उन्होंने उनसे कास्ट ड्राइंग, ठीक है, फोलियो ड्राइंग, पेस्टल इत्यादि सीखा। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स पाल्मर से स्टूडियो में लगभग 3 से 4 साल तक काम करके तैल चित्र और छाया चित्र में निपुणता हासिल की। इसी दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के तैल चित्र बनाए और ख्याति अर्जित की। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य E.B. हैवल उनके काम को इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अवनींद्रनाथ को उस स्कूल में उप प्रधानाचार्य के पद का प्रस्ताव दे दिया। ठीक है, यहाँ पे वो उप प्रधानाचार्य के पद का प्रस्ताव दिया। और प्रधानाचार्य कौन थे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य E.B. हैवल थे। ठीक है, इसके बाद अवनींद्रनाथ ने कला और चित्रकारी में कई शैलियों पर काम किया और निपुणता हासिल की। हैवल के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण को पुनर्जीवित और पुनः परिभाषित करने की दिशा में कार्य किया। इस कार्य में उनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने भी उनकी बहुत सहायता की। उन्होंने विद्यालय में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। विद्यालय की दीवारों से यूरोपीय चित्रों को हटाकर मुगल और राजपूत शैली के चित्रों को लगवाया और ललित कला विभाग की स्थापना भी की। उन्होंने पश्चिमी की भौतिकतावाद कला को छोड़ भारत की परंपरागत कलाओं को अपनाने पर जोर दिया। सन 1930 में बनाई गई अरेबियन नाइट्स श्रृंखला उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, अरेबियन नाइट्स जो थी अवनींद्रनाथ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वे मुगल और राजपूत कला शैली से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे वे कला के क्षेत्र में दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में भी आए।
इनमें शामिल थे जापानी कला इतिहासवादी ओकाकुरा काउजो और जापानी चित्रकार योकोयामा टाइकन। इसका परिणाम ये हुआ कि अपने बाद के कार्यों में उन्होंने जापानी और चीनी सुलेखन पद्धति को अपनी कला में एकीकृत किया। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में प्रमुख थे नंदलाल बोस, कालीपद घोषाल, चेतेंद्रनाथ मजूमदार, सुरेंद्रनाथ गांगुली, असित कुमार हल्दर, शारदा वकील, समनेंद्रनाथ गुप्ता, मनीषी डे, मुकुल डे, वेंकटप्पा और रानाडा वकील। लंदन के प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और बाद में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के अध्यक्ष विलियम रोथेनस्टीन ने उनकी जीवन पर्यंत मित्रता रही। ठीक है, वे सन 1910 में भारत आए और लगभग 1 साल तक भारत भ्रमण किया और कोलकाता में अवनींद्रनाथ के साथ चित्रकारी की और बंगाली कला शैली के तत्वों को अपने शैली में समाहित करने की कोशिश की। सन 1913 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लंदन और पेरिस में लग गई। उसके बाद उन्होंने सन 1919 में जापान और अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। सन 1951 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सबसे बड़े पुत्र तोपू धबल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के सभी चित्रों को नव स्थापित रविंद्र भारती सोसाइटी ट्रस्ट को दिया। इस प्रकार यह सोसाइटी उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की बड़ी संख्या की संग्राहक बन गई। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में एक दिलचस्प बात बहुत कम लोग ही को ज्ञात होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने से भी पहले अवनींद्रनाथ का नाम यूरोप में एक प्रतिष्ठित चित्रकार के तौर पर स्थापित हो चुका था और अवनींद्रनाथ और उनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के ब्रिटिश और यूरोपीय मित्रों ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि को अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में दिलचस्प बात बहुत कम लोग मालूम होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने से पहले ये चीज़ें हो चुकी थी।